मानने को राजी नहीं है वो कभी इधर हो गया। अरे बताओ तो सही, कहा कितना प्रेम करते मुझसे, कहा जीवन में यदि मैंने प्रेम किया तो सही तो किया नहीं, कितना अद्भुत है? बहुत। कहा कपटी हो तुम, झूठ बोलते हो, कहा ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहा तो क्या कभी मुझे बताया? ये जो बड़े सुंदर सुंदर माला में मुंड माला, ये किसके मुंड है? ये किसके मुंड है? एकदम गंभीर महादेव ने कहा, अरे देवी, जब जब लीला की सिद्धि के लिए तुमने अवतार लिया, तब तब तुम्हारे इन अवतारों में जो भी मुंड थे, वो लीला सिद्धि के लिए जब जब जो अवतार लिया, तुम्हारे मुंडों को मैंने अपने माला में पिरो लिया। यदि मेरी प्रेम की पराकाष्ठा जानना चाहती हो तो आज भी तुम्हारे मुंडों को लेकर मैं चल रहा हूं। पार्वती बोली, महाकपटी, अब तक कपटियां मारो कैसे? कहा ऐसा मत कहो मत, तुम तो अंदर से भी काले, बाहर से भी काले। अब तो तरह तरह की बातें पार्वती बोलने लगी। अब पार्वती से बोले कि महादेव, महादेव ने कहा, देवी ऐसा नहीं कहते, बल्कि मैं तो ये कहूं, लीला सिद्धि के लिए तुमने कितना कष्ट सहा, तुम मेरे भी हृदय में भी हृदय विदीर्ण हुआ, क्योंकि क्यों न मैं पार्वती के मुंडों को। कहा प्रभु महाकपटी, कहा कौन सा कपटी? कहा ये बताओ, तुमने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है जो बार बार मुझे मरना पड़ता, मेरे ही गले कटते हैं और तुमको कटना ही नहीं पड़ता, तुमने ऐसे कौन सा अमृत पी रखा, ये तो बताओ। कहा मैंने भागवतामृत अमर कथा का दर्शनपान किया है। कहा तो मुझे भी पिलाओ बाबा, मुझे भी पिलाओ। कहा मेरा नियम है, जब मैं सुनाता हूं तो बिल्कुल आंखें बंद करके, और जैसे हिंदी का हाजी हाजी होता है, आप लोग ध्यान देना, ऐसे ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? ओ ओ, तो आपको हाजी हाजी ओम ओम करना है। पार्वती ने कहा बरोबर। ऊपर से बर्फीली हवाएं चलने लगी और एक सुख और सुकड़ी निवास कर रहे, और आज मानो सुकड़ी के गर्भ से एक अंडा, और बर्फीली हवाएं इतनी तेज चली, इतनी तेज कि वो तो भागी और अंडा लुढ़क गया, और हिमालय से जैसे लुढ़का सीधे बदले। अब तो भैया यहाँ अद्भुत कथा चल रही है, वैकुंठ से निकलकर जैसे ही यहाँ कैलाश में, और कैलाश में कथा आरंभ हो गई कि ये सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि तमे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन और से छठे दिन की कथा, मानो मां पार्वती को उबासी आई और धीरे धीरे निद्रा देवी ने घेर लिया, और जैसे भगवती को नींद, इधर तो रसगुल्ले की कथा सुनकर उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया, और अंडा तो भैया अब देखा कि मां भगवती सो गई, और अगर सो गई, देखो नकल करने में सबसे तेज होता है तो सोचा कि मां भगवती सो गई, अब अगर ओम ओम का उच्चारण नहीं हुआ तो महादेव कथा नहीं करेंगे। सो इसलिए पार्वती को उबासी, पार्वती सोई और सुखदेव जी लगे ओम ओम, और जैसे ही नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समना तम नमामि हरिं परम। प्रणाम दुख समना तम नमामि हरिं परम, इतना बोलना था। भगवान कृष्ण भगवान की जैसे एकदम जयकारा हुआ, पार्वती की नींद एकदम खुली। हाँ प्रभु, आप कह रहे थे उद्धव बद्रीनाथ चले गए। कहा वो बद्रीनाथ घूमकर भी, केदारनाथ घूमकर भी आ गए, और हरिद्वार से अब वो श्रद्धाम मवाना में पहुंच गए। भैया वो तो कब के मवाना में पहुंच गए, और तुम बद्रीनाथ केदारनाथ की ही बात कर रहे हो, तो मवाना में पहुंच गए। कहा मैंने तो उससे आगे, तो कहा किसने सुनी उससे आगे? उसी समय दाहिने बाएं दोनों तरफ देखा, सामने देखा, लेकिन
जैसे ही पृष्ठभाग को देखा तो एक तोता जी वो तो आनंद मना रहा है। तो भगवान ने कहा देखो ये दिया दाएं से सुनता, बाएं से सुनता, सामने से सुनता तो अच्छी बात थी, लेकिन इसने पृष्ठ प्रदेश से सुनी है, इसलिए ये दोष का भागीदार है, इसने कथा की चोरी की है। सो तुरंत उसी समय त्रिशूल निकाला, भोले बाबा का त्रिशूल, सत रज तम तीनों गुणों को लेकर, और हर हर का जयकारा करते हुए एकदम मानो त्रिशूल फेंका। अब आगे आगे कौन? सुखदेव जी तोता, और पीछे पीछे महादेव का त्रिशूल, और हिमालय के ठीक नीचे है बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में भजन कर रहे, तपस्या कर रहे वेद व्यास और उनकी पत्नी, जाको नाम है बिटका देवी। और बिटका देवी कहती है प्रभु से, आज हे प्रभु क्या मेरे घर कभी संतान नहीं होगी क्या? तो कहते हैं वेद व्यास जी कि देवी चिंता मत करो, ठाकुर जी के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और उसी समय बिटिका देवी को उबासी आई, और अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए सुखदेव जी तुरंत मुखमंडल से गर्भगृह में प्रवेश करके, बोलो सुखदेव जी महाराज की 12 वर्ष हो गए। आज बिटिका देवी कहती है वेद व्यास जी से, कितने वर्ष हो गए? 12 वर्ष हो गए। और बिटिका देवी कहती है आज कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कोई दिव्यात्मा है। अब मुझे कष्ट होता है। तो सुखदेव जी गर्भ में है, और वेद व्यास जी अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अब आपकी माता को बड़ा कष्ट हो रहा है, प्रभु आप जो भी हैं। तो कहा, अंदर से आवाज आई, मायाधिपति भगवान विष्णु भी यदि आकर यह कहते हैं, मायाधिपति भगवान विष्णु भी यदि आकर ये कहते हैं क्या कि तुम पर माया का असर नहीं होगा तो ही उनको बुलाओ, तब तक नहीं। भगवान विष्णु को आना पड़ा और कहा, हे सुखदेव जी आओ, तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। और उसी समय तुरंत 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी प्रकट हो गए उसी समय। और यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो ग्रह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज को आइए हम सब लोग प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। ये प्रणाम के परिणाम बड़े अद्भुत होते हैं। प्रणाम के परिणाम बड़े अद्भुत होते हैं कि आओ एक नेक काम रोज सुबह शाम करे, आओ एक नेक काम रोज सुबह शाम करे, आओ एक नेक काम रोज सुबह शाम करे। हम तुम्हें प्रणाम करें, हम तुम्हें प्रणाम करें, हम तुम्हें प्रणाम करें, हम तुम्हें प्रणाम करें, तुम हमें प्रणाम करो, तुम हमें प्रणाम करो, तुम हमें प्रणाम करो, तुम हमें प्रणाम करो। आओ एक नेक काम रोज सुबह शाम करें, आओ एक नेक काम तुम्हें प्रणाम करें, आओ एक नेक काम रोज सुबह शाम करें, आओ एक नेक काम रोज सुबह शाम। कौन सा काम? प्रणाम। और प्रणाम के परिणाम हमेशा अच्छे होते हैं। इसलिए कहते हैं अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अपने से छोटों को भी अभिवादन करना चाहिए, उनको भी राधे राधे कहो, उनको भी राम राम कहो, उनको भी जय माता दी कहो, जो आपको अच्छा लगता है? लेकिन हेलो हाय छोड़िए और राधे राधे बोलिए, बोलना पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बिन राधे के सब आधे आधे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम, और तिनकी बाधा दूर करत है एक राधा को नाम। सो बोलना पड़ेगा
उठाओ दोनों हाथ, जय जय। ये तो ऐसी भक्ति है राधा रानी की जो व्यक्ति को हंसना सिखाती है, मुस्कुराना सिखाती है, हंसना सिखाती है। देखो आगे 6 प्रश्न है, उन 6 प्रश्नों को भी धीरे धीरे हम आगे की यात्रा में